नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं। यहाँ पे ना सीटें काफी ज्यादा है, 5300 से भी ज्यादा सीटें हैं। और सबसे बढ़िया बात, ये आपकी इज्जत वाली गवर्नमेंट जॉब है, एकदम रेस्पेक्टफुल। काम भी इसका बहुत प्यारा है। क्या काम है वो मैं वीडियो में बताऊंगा। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, यहाँ तक कि बुक्स भी बता दूंगा कि किससे आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो, ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। आज जो मैं आपके लिए भर्ती लेके आया हूं ना, ये भर्ती आपकी रहने वाली है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। इस हम शॉर्ट फॉर्म में टीजीटी कहते हैं। तो इसी की भर्ती आज यहाँ पे आ रखी है और ये काफी बड़ी भर्ती है। यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें कि आवेदन कब से हो रहे हैं, तो इसके फॉर्म आप भर पाओगे 9 अक्टूबर से, जो कि अब आने ही वाला है। वहीं पे बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 7 नवंबर। ठीक है, टोटल पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। आपकी जो टोटल पोस्ट है वो है 5346। तो काफी बड़ी भर्ती रहने वाली है। और बात करें एग्जाम की, तो फिलहाल यहाँ पे एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो दिसंबर मंथ में यहाँ पे आपकी परीक्षा हो सकती है। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो अब मैं आपको एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहा हूं और इसे आप ध्यान से देखना, क्योंकि काफी बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, आपकी जो पोस्ट का नाम है वो है टीजीटी, है ना, मैंने बताया था, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसका काम बहुत ही प्यारा है। इसके अंदर आपको 6ठी से लेके 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। ठीक है, तो आप ही बताओ कि शिक्षक से अच्छा और काम क्या होगा। दूसरों को शिक्षा आपको देनी है, आपके अंदर जो स्किल है पढ़ाने की, वो आपको दिखाने का मौका मिल रहा है। और बिल्कुल पक्की सरकारी नौकरी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का चक्कर नहीं है। ठीक है, अप्लाई कौन कर सकता है? यहां पे आप ग्रेजुएट होने चाहिए और ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अब सवाल उठता है कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनोगे। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करी है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, आपको काफी सारे सब्जेक्ट दिख रहे होंगे। इनमें से जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन करी है, उसी के टीचर आप बन पाओगे। और एक और बात बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है ना, जिसके टीचर आप बनना चाहते हो, ये सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, 3 साल 4 साल ना भी पढ़ाओ, लेकिन अगर 2 साल भी वो सब्जेक्ट पढ़ा है तो भी आप उसके टीचर बन पाओगे। क्लियर? बाकी यहाँ पे और भी क्वालिफिकेशन मांगी है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। एक और एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगी है कि आपने बीएड करा होना चाहिए। ठीक है, बीएड आप जानते ही हो, टीचर बनने के लिए जरूरी है। इसके अलावा आपने सीटेट का एग्जाम भी क्वालिफाई करा होना चाहिए, जो कि सीबीएसई कंडक्ट करता है। ठीक है, तो अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है ना, ये तीनों क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पे टीचर बन सकते हो। हालांकि अगर आपने बीएड नहीं भी करा हुआ, लेकिन फिर भी आप टीचर बनना चाहते हो, तो आप ड्राइंग के टीचर बन सकते हो। ड्राइंग का टीचर कौन बनेगा? जिसने 5 साल का डिप्लोमा कराओ ड्राइंग में, फाइन आर्ट्स में, इसी से रिलेटेड। या फिर आपने मास्टर डिग्री भी करी है ना फाइन आर्ट में, तो भी आप यहाँ पे ड्राइंग के टीचर बन सकते हो बिना किसी बीएड के। क्लियर? और बाकी पे की अगर बात करें, तो एज पर लेवल 7 के अकॉर्डिंग पे आपका रहने वाला है। लेवल 7 देखो काफी अच्छा होता है, लगभग इतना आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो फीस यहाँ पे ज्यादा नहीं है, हर कोई आराम से फॉर्म को भर सकता है। आप खुद ही देखो, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो मेल हैं, सिर्फ पुरुष हैं, उनकी जो फीस है वो यहाँ पे 100 रहने वाली है। इनके अलावा SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और सभी फीमेल, इनकी यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगने वाली। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 7 नवंबर से। आपको बस एक बात को ध्यान में रखना है, 7 नवंबर को आपकी जो मैक्सिमम एज है ना, वो 30 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 ईयर्स है।
बाकी मिनिमम एज आपकी कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है मैक्सिमम एज पर। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप सबको अलग से यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, वहीं पे OBC वालों को मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल वालों को मिलता है 10 ईयर, OBC को 13 और SC ST को 15। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपका सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं देना। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है MCQ टाइप का। ठीक है, और इस एग्जाम को हम कहते हैं Tier 1। तो कितने क्वेश्चन यहाँ पे किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, कितना टाइम मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, इन सब की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 22 पर दी गई है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको लेके चलता हूं और सारी चीजें अच्छे से समझाता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 22 पर आ चुका हूं, जहां पे एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका सिंगल पेपर होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और जो पेपर है ये आपका 2 घंटे का होता है। ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स का ही पेपर होता है, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है। ठीक है, और पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A 100 मार्क्स का और सेक्शन B भी 100 मार्क्स का। सेक्शन A की पहले बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपसे 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन, तो हो गए आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है, 20 आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस से, 20 आते हैं रीजनिंग से, 20 आते हैं मैथ से, 20 हिंदी और 20 इंग्लिश। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आता है आपका सेक्शन B। सेक्शन B में आपसे उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके टीचर आप बनना चाहते हो। मान लो मैं मैथ का टीचर बनना चाहता हूं तो मेरे से मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो पेपर एक ही है, बस 2 सेक्शन में डिवाइड है, A और B। तो भाई एग्जाम के बारे में तो आपने देख लिया। अब बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है, उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम के बारे में भी बता दिया और तैयारी कहां से करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और आपको टाइप करना है www.rozgartime.com। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना, स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है सेम आपको टाइप करना है। उसके बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आना और जाना लेटेस्ट जॉब में। यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको DSSB TGT भर्ती के बारे में बताया हुआ है। वैसे एक और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस पे क्लिक करना है सर्च बार पे। इस पे क्लिक करके आप TGT लिख देना और सर्च करना, और अब आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर ही आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी जानकारी आपको दी गई है। वैसे तो वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। सबसे नीचे जब आओगे ना तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, तीनों चीजें दी हुई है। तो 9 अक्टूबर को आपको इस अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है और यहीं से आप फॉर्म को भर पाओगे। क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और इसके बाद आप साइन इन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। ठीक है, हालांकि अभी नहीं करना है, 9 अक्टूबर को करना है। और बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो दिल्ली यहाँ पे जॉब लोकेशन रहने वाली है और आपके जो एग्जाम सेंटर हैं वो भी दिल्ली और NCR में ही देखने को मिलेंगे। हालांकि अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, रोका किसी को नहीं है। तो भाई काफी बच्चों को यहाँ पे TGT की भर्ती का इंतजार रहता है, इसलिए आपकी ड्यूटी है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप सबके साथ शेयर करो और उन्हें बताओ कि अब भर्ती आ चुकी है। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।